राहु अश्लेषा नक्षत्र का है, मंगल स्वाति नक्षत्र का है, अश्लेषा नक्षत्र नाग का है। कर्क राशि का राहु मतलब विषैला नाग या सर्प सिद्धि या फिर दंश करने वाला या फिर रिवेंजफुल बर्ताव करने वाला। और ये पिछले जन्म में व्यक्ति करके आया हुआ है। डिग्री अगर देखें तो लग्न की डिग्री और राहु की डिग्री ऑलमोस्ट सेम है। मतलब लग्न की डिग्री अगर मान लीजिए कि 28-29 है और राहु की डिग्री भी 28-29 है, इसका अर्थ क्या हुआ कि राहु आ रहा है और लग्न खत्म हो रहा है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब निसटता हुआ, मतलब स्लाइड करता हुआ राहु है। सेम वही बात है ना भाग्य के शुक्र के लिए भी कही जाती है। और जब इस प्रकार की घटनाक्रम आती है ना, तो यहाँ पे दिखता है कि पिछले जन्म में व्यक्ति एक समय तक उस चीज के ऊपर कंट्रोल रख के फिर बाद में वो बह गया है, बाद में उसने वो गलती कर दी है जिस गलती को लेकर वो हर जन्म में भुगतते आ रहा है। व्यक्ति की यहाँ पे गलती क्या है या इसका गत जन्म का चक्र क्या है? तो केंद्र में इतने सारे ग्रह हैं, इसका अर्थ ही हुआ कि व्यक्ति जो है उसके पास बहुत कुछ विचार क्षमता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ उसने सोच के रखा हुआ है। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या उसके बारे में कहती है, दुनिया उसको किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करती है, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता है। केंद्र जब पूरा भरा हुआ है, मतलब राहु केतु मंगल चंद्रमा और सामने नीच शनि, कर्म में ही नीच शनि है, मतलब कर्म ये दिखाता है, नीच शनि दिखाता है कि भाई लक्ष्मी प्राप्ति, क्योंकि मंगल और चंद्रमा क्या है, लक्ष्मी प्राप्ति, लक्ष्मीपति योग है ये। और कहाँ है? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में कैसे है? तो चतुर्थ भाव सुख का है। तो अपनी सुख की प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर पर जाना, और वो किसी भी स्तर पे व्यक्ति गया हुआ है पिछले जन्मों में, इसलिए वो मंगल और शनि क्या हुआ है, खड़ाष्ट योग, मतलब जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का बन जाता है, जो एक स्टबर्नस है, जिद्दी है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, स्टबर्नस है, प्राप्त करने की पूरी इच्छा है और उस प्राप्त करने को किसी भी स्तर तक जाने की इच्छा है। और वो कैसे दिखाई देती है? उसी के साथ में जो चंद्रमा है, चंद्रमा और शनि जो विषयोग बनाता है, और वो विषयोग कैसा है? नीच शनि का विषयोग है। नीच शनि का विषयोग मतलब कैसा हुआ कि जो प्राप्त करना है उसके लिए किसी भी स्तर तक जाना और वो प्राप्त कर लेना, उस प्राप्ति को करने के लिए जो भी जर्नी वो व्यक्ति तय कर रहा है वो विषैली है, मतलब मुझे प्राप्त करना है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। केतु धनिष्ठा का है, धनिष्ठा का केतु क्या दिखाता है कि केतु को सिद्धि कहा जाता है, और मकर राशि का केतु है तो ये क्या दिखाता है कि सिद्धि है। अब कर्क राशि का मतलब चतुर्थ राशि का राहु है और अश्लेषा नक्षत्र का ही है। इसका अर्थ ही हुआ कि व्यक्ति नाग सिद्धि को, नागमणि को प्राप्त करने के लिए आया है, जन्म लेकर आया है। और नागमणि या नाग सिद्धि प्राप्त करना, कुबेर लोक में नाग सिद्धि नहीं है, कुबेर लोक में रत्न नहीं है, कुबेर लोक में क्या है, सब कुछ है, आपको धन ऐश्वर्य सब चीजें हैं, परंतु रत्नाकर नहीं है कुबेर। इसलिए कुबेर लोक के जो निवासी हैं, मतलब क्या हुए, यक्ष और यक्षिणी हुए, उनको अगर इस चीज की चाह प्राप्ति है, अगर आप देखेंगे 7 तल, मतलब पृथ्वी के ऊपर के 7 लोग, पृथ्वी के नीचे के 7 लोग, उसमें जब हम नागलोक को देखने जाते हैं तो नागलोक जो तलातल में है, उस नागलोक में कहीं भी सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश किसका है? मणि का है, रत्नाकर का है। और वहां पे अलग अलग प्रकार के जो सांप हैं, जब वो द्वंद्व करते हैं तो उसी रोशनी का वो द्वंद्व है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम इस व्यक्ति की पत्रिका देख रहे हैं, व्यक्ति क्या है? नागलोक, मतलब नाग सिद्धि, नागमणि धारण करने के लिए, नागमणि प्राप्त करने के लिए वो किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है, इस पद्धति का कर्म करके आया है। इस जन्म में भी उसी चीज की पुनरावृत्ति होगी। कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले भाग्य में कहा है, शुक्र और बुध है। शुक्र और बुध क्या हुआ? लक्ष्मी नारायण योग हुआ और गुरु के साथ में है। अब यहाँ पे शुक्र अगर 22 डिग्री का है और बुध 9 डिग्री का है, नीच का बुध है, मतलब उच्च नीच लक्ष्मी नारायण योग हुआ, भाग्य में हुआ, परंतु गुरु के साथ है। तो गुरु के साथ होने के कारण दिखाई देता है कि गुरु और बुध मतलब व्यभिचार भी किया है, भाग्य को प्राप्त करने के लिए व्यभिचार किया है व्यक्ति ने पिछले जन्मों में। अहिर बुध देवता है। अहिर बुध कैसे? क्योंकि गुरु और बुध का जो नक्षत्र है वो क्या है? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद क्या है? अहिर बुध देवता है। अहिर बुध का क्या है? सी सर्पेंट, दिव्यास्त्र के रक्षक हैं वो, मतलब सिद्धि के रक्षक हैं। अगर कॉमन देखोगे तो लग्न कुंडली में कहीं ना कहीं पत्रिका में जो ग्रह है या जो नक्षत्र है जो बैठे, वो मैक्सिमम को आप क्या दिखाई देंगे? नाग के नक्षत्र हैं। अलग अलग पद्धति के नाग कर्म को दिखा रहा है, मतलब वो व्यक्ति उस चीज की जर्नी करके आया हुआ है। अब वो जर्नी कैसी है? वो शुक्र से दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि शुक्र के जो नक्षत्र है वो कौन है? रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र किसका है? तो उसके देवता पूषण है।
परंतु रेवती क्या है, कंप्लेन करने वाली है कि भाई चंद्र ने हमारे साथ में टाइम नहीं बिताया, बाकी सारी पत्नियों के साथ में टाइम बिताया। नहीं, बाकी सारी पत्नियों को टाइम नहीं दिया, केवल और केवल रोहिणी के साथ में, कंप्लेंट है। और रेवती क्या दिखाता है, प्रवास दिखाता है, मतलब उस कंप्लेंट का प्रवास है कि इतने सारे इतनी बार यही बार होते आया है, हमारे साथ में चंद्र समय नहीं बिताते हैं। तो वो दिखाते क्या है, कौन से देव दिखाते हैं वो, तो वो पोषण देवता, पूषण देवता, जिसके ऊपर मैंने पिछले बार भी वीडियो डाला हुआ है, अगर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखो। तो पूषण देवता दिखा रहे हैं उस शुक्र की जर्नी। शुक्र मतलब उच्च का शुक्र, भाग्य प्राप्ति के लिए शुक्र का उपयोग किया है व्यक्ति ने। अब वो किस प्रकार से किया है, व्यभिचार करके किया है, और शुक्र गुरु ये बनाता है अमृत योग। तो अमृत की प्राप्ति के लिए, नागमणि की प्राप्ति के लिए, नागमणि कैसा है, विलक्षण उत्कृष्ट प्रकार का रत्न कहा जाता है, राइट। नागमणि मतलब अलग अलग प्रकार की सिद्धियां, अलग अलग प्रकार के मैजिकल पावर्स है उसमें। अब ये सारी चीजें उसने कैसे करी है, कुंभ राशि का सूर्य, अष्टम भाव में सूर्य, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र अष्टम भाव का सूर्य हुआ, कुंभ का हुआ, मतलब पूरा अपनी प्रोजेक्शन को लेकर है, अपनी पूरी शक्ति को लेकर है। और वो सूर्य कैसा है, बुद्धिमान सूर्य है, और वो तंत्र है। तंत्र है मतलब क्या है, साधना है, सिद्धि है। तो नागमणि को प्राप्त करने के लिए साधना और सिद्धि करी है, कर्म नीच किया है। पर वो किस प्रकार का कर्म नीच किया है, लक्ष्मी। अब ये उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग, मतलब ये व्यय स्थान की राशि हुई, व्यय स्थान की राशि मतलब शैया सुख हुई, मतलब जातक ने पहला जन्म जब हुआ, उसके बाद में पहला जन्म कहां से आया। अब जब इस प्रकार की वृत्ति आती है व्यक्ति की, नागमणि प्राप्त करना है, और उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया, मतलब कुबेर लोक से आई हुई है। क्यों, क्योंकि उस कुबेर लोक में ये चीज नहीं है, इसका अर्थ है कि कुबेर लोक से आई है, उस चीज की चाह रखकर आई है। मतलब जब ये आई है तो ये क्या दिखाता है कि ये यक्षिणी है, मतलब प्रथम जन्म से ये क्या है, स्त्री है, और स्त्री के अनुसार उसने अपने स्त्रीत्व का भी उपयोग किया है। और जब मनुष्य योनि में आकर उसने इस प्रकार की साधना, इस प्रकार का कर्म किया है, साधना करी है, तो किस माध्यम से करी है, वो हमें भाग्य स्थान की मेन राशि बताती है, शैया सुख। अब ये कुंडलिनी जागरण की क्रिया शैया सुख के माध्यम से, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विज्ञान भैरव तंत्र आ जाता है ना। तो विज्ञान भैरव तंत्र या कुंडलिनी जागरण की क्रिया आप अलग अलग माध्यम से कर सकते हैं। कोई कामाख्या साधक होकर कर सकता है, कोई चीनाचार से कर सकता है, कोई वाम पद्धति से कर सकता है, कोई अघोर पद्धति से कर सकता है, कोई वैदिक पद्धति से कर सकता है। डिपेंड करता है कि व्यक्ति की पत्रिका उसकी जर्नी क्या बताती है, उसका गत जन्म का चक्र क्या दिखा रहा है। अब इस जातक ने क्या किया, इस जातक ने नीच शनि बहुत कुछ बता रहा है, क्योंकि नीच शनि अकेला नहीं है, नीच शनि मंगल के साथ में खड़ाश योग कर रहा है, नीच शनि चंद्रमा के साथ में विष योग कर रहा है। तो वो दिखा रहा है कि विष युक्त मतलब अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपना शरीर भी दे रहा है, सामने वाले के साथ में वो भोग भी कर रहा है, परंतु उसे ध्यान में नहीं आ रहा है कि वो प्राप्ति के लिए कर रहा है, उसको प्राप्त भी हो रहा है, परंतु उसमें वो खुद अपना भी शरीर दे रहा है, मतलब अपनी ऊर्जा का क्षय भी कर रहा है, और वहां पे व्यभिचार हो रहा है। जब आप पति के रूप में या पत्नी के रूप में किसी को धारण करके ऐसी क्रिया या साधना करते हैं तो उसमें शुद्धता बनी रहती है, परंतु जब आप इस प्रकार से बर्ताव करते हैं, जब आप इस प्रकार से कर्म करते हैं साधना के अनुसार, वहां पे शुद्धता, बाकी सब है और शुद्धता मिसिंग है, पवित्रता मिसिंग है, गए काम से, आप अटको गए। तो ये ज्वलंत उदाहरण है पत्रिका का कि व्यक्ति किस चीज के लिए आई है। व्यक्ति के अगर आप कंप्लेंट या प्रश्न सुनोगे तो उसको मां नहीं बनना है, उसको फैमिली नहीं चाहिए, उसको शादी नहीं चाहिए, उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, उसको बहुत कुछ धारण करना है, उसको बहुत कुछ प्राप्त करना है, परंतु उसके लिए देने की तैयारी नहीं है, राइट। और ये वृत्ति वो प्रथम जन्म से उसकी अंत में बनी है, मतलब दूसरा और तीसरे जन्म में उसने अपने आप को पूरी तरह से क्या किया है, दूषित कर दिया, और ये चौथा जन्म है।